हमारे साथ शरीक हुए हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हाकान कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? खैर आफियत के साथ हैं? अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, अपनी मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला। नाज़रीन किराम, खूबसूरत टॉपिक है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। क़िबला मुफ्ती साहब की जानिब ही बढ़ेंगे। नाज़रीन किराम, खूबसूरत मौजू है ज़कात के मुताल्लिक हम सवाल करेंगे। किसी दोस्त का कोई भी सवाल हो वो हमसे कमेंट सेशन में कर सकता है, पूछ सकता है। पूरी कोशिश करेंगे ताकि उसका जो जवाब है उस तक पहुँचाया जाए, और जो सूद है उसके मुताल्लिक भी पूरी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन किराम, हर रोज़ गुजारिश यही करता हूँ, ये जो मौजू हैं, जो भी मौजू हमने चुना होता है उसके लिए घंटों क्या दिनों की ज़रूरत होती है पूरी सैर हासिल गुफ्तगू के लिए, मगर यहाँ पे वो चीदा चीदा और ज़रूरी बातें होती हैं ताकि आप दोस्त अहबाब तक वो पहुँचाई जा सके। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा खूबसूरत मौजू है, इस हवाले से मैं मुफ्ती साहब की जानिब ही बढ़ूँगा। मुफ्ती साहब से पहला सवाल ये है कि मुफ्ती साहब एक तो हमारे नाज़रीन को बताएँ ज़कात क्या है और कुरान हकीम और हदीस मुबारका में इसके मुताल्लिक क्या हुक्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात और सूद से मुतल्लिक आज का हमारा मौजू है। और ज़कात बुनियादी तौर पे माली तौर पे सदक़े का नाम है। ठीक हो गया। और ज़कात के लुग़वी जो माना है वो तो है किसी चीज़ के अंदर इजाफ़ा होना या किसी चीज़ का पाक होना। ठीक हो गया। लेकिन जो इसका इस्तिलाहन फ़ुक़हा ने जो बयान फरमाया वो मफ़हूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मखसूस माल के ऊपर मखसूस हिस्से को सदका करने का हुक्म इरशाद फरमाया है, उस माल को सदका कर देना और मुस्तहिक को मालिक बना देना, ये ज़कात कहलाता है। ठीक हो गया। कुरान करीम के अंदर ज़कात का जा बजा हुक्म इरशाद फरमाया है। हम अगर नमाज और ज़कात को जोड़ के देखें तो शायद नमाज के बाद जो सबसे ज़्यादा जिसका हुक्म मिलता है वो ज़कात है, क्योंकि जहाँ पे है अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, तो ज़कात और नमाज दोनों को इकट्ठा बयान किया गया। तो नमाज जो है वो बदनी इबादत है, ज़कात माली इबादत है, और दिन दोनों को जोड़ने का जो मकसद और मफ़हूम है और जो उसकी हिकमत है वो ये है कि इंसान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने बदनी और माली दोनों तरह की इबादतों को लाजिम करार दिया है। तो अब ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है वो फ़कत बदनी इबादत को तो इस तरह पकड़ ले, माली की इबादत को छोड़ दे। जैसे आजकल हमारे यहाँ होता है, तो वो कहते हैं जी ठीक है जी इबादत बस करते रहो, सदकात वगैरह की तरफ कोई तवज्जो नहीं। एक तबका वो है कि जो सदकात और उस तरफ इंसानियत की खिदमत की तरफ इतनी तवज्जो देता है कि उसकी तवज्जो नमाज और इबादत जो बदनी है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। तो कुरान ने एतदाल का हुक्म दिया और फरमाया कि जो बदनी इबादत है वो भी करनी है और जो माली इबादत है वो भी करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ज़कात जो है वो, जैसा कि आपकी मैं गुफ्तगू भी सुन रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, उस तरफ भी आपने इशारा फरमाया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, जी कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों और उन 5 चीज़ों में जिनको हम अरकान इस्लाम कहते हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तो उसमें ज़कात को भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। सुभान अल्लाह। तो ये ज़कात अदा करना व ईता इस ज़कात या ईता उस ज़कात मुख्तलिफ एतबार से इसका इराब है, तो उस एतबार से फरमाया कि ज़कात अदा करना ये भी इस्लाम का बुनियादी फ़र्ज़ है। सुभान अल्लाह। और अगर इसका एतिकादन कोई इनकार करता है दायरा इस्लाम से खारिज है, और अगर अमलन इसका जो है ना वो अमल नहीं करता इसके ऊपर तो फिर वो फासिक है। तो ये दो जो है ना अहकाम यहाँ पे मैंने अर्ज़ कर दी आपके सामने। तो ये ज़कात का एक जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है। और इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर अहदीस का मुताला करते हैं, कुरान के फरमुदात का मुताला करते हैं, तो कुरान ने एक बड़ी प्यारी बात ज़कात और सूद चूँकि हमारा टॉपिक है तो उसके हवाले से बयान फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। फरमाया कि अल्लाह ताला जो रिबा है उसको मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाया कि रिवायात के अंदर कि जिस तरह एक बछड़े की परवरिश होती है, उसको बंदा पालता है, अल्लाह ताला एक बंदे का जो हलाल माल से दिया हुआ सदका होता है उसको भी पालता है। क़यामत के दिन वो उसको एक वाफिर मिकदार के अंदर मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो ये जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी आगे ये जो मैंने जो रिवायत की तरफ इशारा किया, तो कुरान करीम की ये वाली आयत और इसके अलावा एक मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजह अल्लाह, फरमाया कि जो तुम अल्लाह तबारक व तआला की राह में ज़कात देते हो, फरमाया कि और इसमें तुम्हारी नीयत और इरादा ये है कि रब राजी हो जाए, रब की रज़ा मकसूद होती है। ठीक हो गया। तो फरमाया कि ये जो उसका सदका करना है और ये जो तुम्हारा ज़कात देना है ये तुम्हारे लिए बरोज़े क़यामत अजर का बाइस है। सुभान अल्लाह। तो ये कुरान करीम के अंदर या दीगर जो है ना अहादीस के अंदर बाकायदा तौर पर इसका हुक्म मौजूद है। और हज़रत इब्न अब्बास की एक जो है ना इसी के तहत तफसीर के अंदर ये बात लिखी है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जो सूद के माल में से जो सदका किया जाता है, फरमाया वो कबूल नहीं है।
और जो हलाल माल से किया जाता है उसके मुतालिक फरमाया कबूल भी है, क्योंकि रब पाक माल को कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नाज़रीन किराम, बड़ी खूबसूरत हम मुफ्ती साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। पहली तो बात आपने जहन नशीन ये करनी है कि आपने अगर ज़कात देनी है तो दिखावा नहीं करना। वो कहते हैं कि पोस्टर लगा के नहीं देनी, कि छुप के भी आप दे सकते हैं। बेशक आप इसी तरह सरेआम दें, मगर उसमें आपकी जो नीयत है ना, वो तमाम जो आपका अमल है उस पर ही मुनहसर होती है, उसी पे उसका इन्हिसार होता है कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए आप देंगे तो वही चीज़ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। नाज़रीन किराम, बड़ा खूबसूरत टॉपिक होता है हमारा आज का, रोज़ाना होता है, इस उम्मीद के साथ कि आप दोस्त अहबाब कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा हमारे साथ शामिल रहेंगे, आपकी मोहब्बतों के पैगाम हमारे तक पहुँचते रहते हैं। मुफ्ती साहब की जाने में बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल ये है कि ज़कात जो है वो किस माल पे है और किस माल पे नहीं है? जी, इसके हवाले से जो है ना वो हमारी आवाम काफ़ी परेशान होती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो कई तो आवाम ये समझते हैं कि हर चीज़ के ऊपर ज़कात देनी है हमने। ठीक हो गया। और कई लोग ऐसा समझते हैं कि जो जिनके ऊपर ज़कात बन रही होती है उस माल की भी ज़कात नहीं दे रहे होते। ठीक हो गया। ये ज़हन में रखें कि बुनियादी तौर पर शरीयत ने पहले तो आपकी ज़रूरियात को माइनस किया। ज़रूरत का जो माल होता है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, ज़रूरत में ये चीज़ आएगी कि ये नहीं कि जो आइंदा हो सकता है मुझे ज़रूरत पड़ जाए, यानी जो मोहतमल ज़रूरत है उसका एतबार नहीं है, मौहूम ज़रूरत का एतबार नहीं है, बल्कि जो बिल यकीन आपको फौरी ज़रूरत है। जैसे आपने जो है ना वो अपने बिल वगैरह पे करने हैं, आपने मंथली राशन लाना है, आपने जो है फ़ीसें देनी है, स्कूल के बच्चों की फ़ीस है, उसका जो है ना वो जाने आने का किराया है, ये जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की चीज़ें। अब एक है कि जी हमने वो इतना लाख जोड़ के रखा हुआ है कि हम बाद में घर बनाएंगे, तो ये अब बेसिकली उसकी ज़रूरत इस वक्त तो किराए के घर से पूरी हो रही है। तो घर अगरचे ज़रूरत है, लेकिन अब अपना ही होना ज़रूरत नहीं है। किराए पे भी जब ज़रूरत पूरी हो रही है तो आपकी ज़रूरत जब पूरी होगी तो अब बेशक वो अपना नहीं है, लेकिन यह है कि वो जो आगे के लिए आपने जोड़ के रखे वो ज़रूरत से ज़ायद कहलाएगा। तो ज़रूरियात के अलावा और फिर इसी तरह जो कर्ज होता है उसको भी माइनस करें। कर्ज और ज़रूरियात, ये दोनों चीज़ें माइनस करने के बाद अब आपके माल को देखा जाएगा कौन कौन सा माल आपके पास रखा है। उसमें सोना है, चांदी है, ये समन खल्की कहलाते हैं, और इनके साथ जो है ना समन उर्फी के अंदर ये करेंसी, प्राइस बॉन्ड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इनकी मिकदारें क्या है? मैं वो अर्ज़ करता हूँ इसमें। पहले तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये माल हैं जिन पे ज़कात है और इनके अलावा किसी माल पे ज़कात नहीं है, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिर उसकी मिकदार की तरफ आते हैं। पहली चीज़ है कि सोना चांदी, ये दो माल हो गए, और जो करेंसी है और प्राइस बॉन्ड है ये इन्हीं के तहत जो है ना माल के अंदर दाखिल है। अच्छा, प्राइस बॉन्ड शामिल है? जी, प्राइस बॉन्ड भी शामिल है। और दूसरी इसके अलावा जो होता है ना माल तिजारत, जी, ये तीसरा माल हो गया। हर वो चीज़ कि जिसको बंदा इसलिए ख़रीदता है कि मैंने बेचना है, हर वो चीज़ जिसको इसलिए ख़रीदा हो कि मैंने बेचना है, वो माल तिजारत कहलाता है। अब इसके लिए कोई दुकान बनी होना ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ जैसे बाज़ लोगों को शौक़ होता है कि वो जो है ना मोटरसाइकिल लेते हैं, गाड़ी लेंगे, उसमें उनका ये आदत होती है कि यार ठीक है इस पे 20,000 25,000 खर्चा करूंगा, फिर 20-25,000 के नफे पे बेच लूंगा। आजकल तो दुकान की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी सारा सिलसिला चल रहा है। तो ये जो इस तरीके से हमारे घर के अंदर जो हम इस्तेमाल भी बाजू का चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमने खरीदी इसलिए होती है कि यार कुछ अरसा इस्तेमाल करके मैं इसको नफे पे आगे बेच दूंगा। तो बेचने की जब खरीदते वक्त नीयत होगी तो वो माल तिजारत कहलाएगा। बेशक अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, बेशक, लेकिन यह कि बेचने की पक्की नीयत हो। अगर ये नीयत है कि यार मैं इसको बेचूंगा नहीं, बाद में बेचने की नीयत बन गई है, ठीक हो, या उस वक्त ये नीयत है कि यार इसको अपने इस्तेमाल में रखूंगा, अब बाद में उसको अचानक जरूरत पड़ी उसने वो बेच दी, तो ये माल तिजारत नहीं कहलाएगी। ठीक हो। तो इस वजह से हत्ता कि इस पे कई साल भी अगर गुजर गए तो उस पे ज़कात का हुक्म नहीं होगा। माल तिजारत हर वो चीज़ है जिसको इसलिए उसने खरीदा हो कि मैंने आगे बेचना है, और पक्की नीयत, मुतरद्दद नीयत भी नहीं कि हो सकता है मैं बेच दूं, हो सकता है कि मैं अपने इस्तेमाल में रखूं। अगर ऐसी नीयत होगी तो अगरचे एक कोने खांचे के अंदर बेचने का नाम भी आ रहा है, लेकिन ये बेचने की पक्की नीयत नहीं कहलाएगी। नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। तो नीयत में तरद्दुद जो है ना उसका एतबार नहीं होगा। तो यहाँ पे जब ये वाली सूरत हाल है कि ये मैंने इसलिए खरीदी है कि मैंने हतमी तौर पे इसको बेचना है, अब जब भी रेट लगे, चाहे सालों बाद रेट लगे, वो सालों वहां पे चीज उसके पास पड़ी रही है, तो ये माल तिजारत कहलाएगा। ठीक हो। ये तीसरी चीज होगी। सोना चांदी करेंसी वगैरह उसके तहत आ गए, और माल तिजारत। फिर चराई के जो जानवर होते हैं जो साल का अक्सर हिस्सा जो है वो बाहर चरते हैं, तो वो हमारे आम तौर पे वो उसकी मखसूस मिकदार होती है। उसमें ऊँटों की मिकदार है, उसमें गाय की मिकदार है, उसमें इसी तरह जो है ना वो भेड़ बकरियों की मिकदार है। तो वो हमारे यहाँ जो कबायली इलाके हैं या ऐसे गाँव देहातों में इसका मसला पेश आता है, लेकिन हमारे यहाँ शहरों में आमतौर पर इस तरफ बात नहीं जाती। हमारे यहाँ जो आमतौर पे माल होते हैं वो यही 3 किस्म के होते हैं। ये जो 3 किस्म के माल बताए, चौथा चराई के जानवर, इनके अलावा किसी माल के ऊपर ज़कात का हुक्म नहीं। ठीक है। अब ये है कि इनकी मिकदार क्या है। सोना है तो सोने के वाले से जैसे मैंने आपको शुरू में एक चीज़ अर्ज़ की कि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि
हर माल की ज़कात देनी है और कई दफ़ा जिस माल की बन रही होती है उसकी भी नहीं देती। इसको आप इन मिसालों के ज़रिए से समझ जाइएगा कि सोना अगर सिर्फ सोना है, उसके साथ चांदी नहीं है, उसके साथ करेंसी नहीं है, उस मनी हाजात असलिया और कर्ज के अलावा कुछ भी नहीं है, माल तिजारत भी उसके पास नहीं है, सिर्फ उसके पास सोना रखा है, तो ऐसी सूरत हाल में 7.5 तोला सोना होना जरूरी है। क्योंकि सोने की मिकदार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो बयान फरमाई वो 7.5 तोला जो है तकरीबन बनती है। और ये जो है ना तकरीबन 20 दीनार जो है ना नबी पाक अलैहिस्सलाम के, उसमें 20 दीनार की मिकदार जो है ना वो तकरीबन इतनी बनती है। और 200 दराहिम जो है वो चांदी की मिकदार बयान फरमाई हदीस पाक के अंदर, और वो तकरीबन 52.5 तोले चांदी बनती है। अब ये तो था सिर्फ सोना हो और कुछ भी नहीं है। दूसरी सूरत है कि सिर्फ चांदी है, ना सोना है, ना उसके साथ करेंसी वगैरह है, ना उसके साथ माल तिजारत है, कोई और उसकी माल ज़कात की जिन्स मौजूद नहीं है, सिर्फ उसके पास चांदी मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में अब 52.5 तोले चांदी होना जरूरी है। अच्छा, अब यह है कि हमारे यहाँ आमतौर पर जो सूरत हाल पेश आती है वो मिक्स माल होता है। कई दफा 2 तोला सोना है, 3 तोला सोना है, 7.5 तोले नहीं है। अगर 7.5 तोले से कम सोना है तब भी उसमें ज़कात का हुक्म हो सकता है। 52.5 तोले से चांदी कम है तब भी ज़कात का हुक्म हो सकता है। उसकी तफसील क्या है कि अगर 7.5 तोले से कम है सोना, 1 तोला भी है, लेकिन अब देखा जाएगा कि उस 1 तोला सोना या जितना भी सोना है लेकिन 7.5 से कम है, निसाब सोना से कम है, उसके साथ आया कि कुछ चांदी मौजूद है कि नहीं है, उसके साथ आया कि कुछ ना कुछ आपके पास रकम हाजत असलिया के अलावा मौजूद है कि नहीं है, आपके पास कोई भी माल ज़कात माल तिजारत वगैरह मौजूद है कि नहीं है। अगर मौजूद होगा तो फिर हमें वो जो भी साथ माल ज़कात मौजूद है उसको और इस सोने की मालियत को टोटल करना पड़ेगा। अब टोटल अगर 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर पहुंच जाएगा तो फिर इसकी ज़कात का हुक्म होगा, जबकि उन्हें निसाब पे साल गुजर जाए, दीगर शराइत पाई जाए हौलाने हौल वाली। और अगर जो है उस पे ये हम देखते हैं कि दोनों को मिलाते हैं और बीच में से हम कर्जा माइनस करते हैं, हाजात असलिया को माइनस करते हैं, तो पता चलता है कि ये तो 52.5 तोले चांदी के निसाब से भी नीचे माल जा रहा है, तो इस सूरत में उस पर ज़कात का हुक्म नहीं होगा। यही चांदी का मामला है कि चांदी अगर सोना मिसाल के तौर पे नहीं है और सिर्फ चांदी है, अब चांदी के साथ उसके पास कुछ रकम भी रखी हुई है या कुछ सोना रखा हुआ है, सब कुछ 52.5 तोले चांदी से कम है चांदी, 7.5 तोले सोने से कम है सोना, उधर जो रकम भी कुछ रखी, सबको टोटल देखेंगे 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक हो गया। हमारे यहाँ जो गलती की जाती है कि जब हिसाब करने निकलते हैं तो कहते हैं जी हमारे घर में 6 तोला सोना रखा है जी, तो 7.5 तो नहीं है ना जी, और हमारे घर में जी 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख की ज़कात दे देंगे, 6 तोले को छोड़ देंगे, जबकि 6 तोला ये तकरीबन 12-13 लाख रुपया इसका बनता है, तो उसके एतबार से 12 लाख की ज़कात वो अदा नहीं कर रहा, और ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, यानी ये एक लिहाज से खसारे में जा रहा है। वो जो बंदा ना लाइल्मी की वजह से पूरे हर माल की ज़कात दे देता है, कई मैंने ऐसे देखे हैं कि ज़कात नहीं भी बन रही होती तो और माल की निकाल रहे होते हैं, हर महीने निकाल रहे होते हैं। एक लिहाज से जहालत तो है, उनकी लाइल्मी है, लेकिन ये कि ये जहालत उनको ऐसे वबाल के अंदर मुब्तला नहीं कर रही। कुछ दोस्त मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि मैं चलते फिरते 10 रुपए दे दिए, 100 दे दिया, 50 दे दिया, 1000, वो उसको जमा करते रहते हैं, कहते हैं मैं ज़कात दे रहा हूँ। देखिए इसमें जो है ना वो एक चीज़ जो बुनियादी तौर पे मद्देनज़र रखने वाली है वो ये है कि आम तौर पे आप कोई सदका दे देते हैं तो उसमें तो आप जिसको मर्जी दे दें, ठीक हो गया। हाँ, यह कि जो पेशेवर भिखारी होते हैं उनको देना जायज़ नहीं है कि उसमें गुनाह पे मुआवनत कर रहे हैं आप, ठीक हो गया। हाँ, अगर कोई मुस्तहिक है उसको दे देते हैं, या मुस्तहिक नहीं भी है आप वैसे कोई सदका कर देते हैं, जैसे हदीस पाक में तो इतना फरमाया है कि अपनी बीवी के मुंह में निवाला डालना भी सदका है, उसको भी खिलाना सदका है, अपने अहलो अयाल पे खर्च करना सदका है, कोई भी नेकी फरमाया, इतना सदके का मफहूम वसी है, फरमाया कि हर नेकी सदका है, सुभान अल्लाह। तो ये बड़ा मफहूम जो है ना सदके का वसी है। बहरहाल अगर वैसे किसी ने नफली तौर पर कर दिया तो उसकी अलग बात है, लेकिन जो ज़कात है या सदकात वाजिबा है, फितराना है, अगर कफ़ारा कोई अदा कर रहा है तो वो है। तो ये जो सदकात वाजिबा होते हैं इनके मखसूस मसारिफ हैं, हर एक को नहीं दे सकते, ठीक हो। तो अब अगर हर एक को यूं 10 पकड़ाए, किसी को 20 पकड़ाए, किसी को कितने पकड़ाए, अब मुस्तहिक गैर मुस्तहिक का कोई फर्क नहीं किया, कोई तहरी नहीं की, तो ऐसी सूरत तो कई दफ़ा जो है ना ज़कात ही अदा नहीं होगी। तो इसलिए पूरी जो है ना वो कुछ ना कुछ एतमाद हो जाना कि हाँ यार ये वाकई बंदा मुस्तहिक है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात लगती होगी तो तब ज़कात अदा। ठीक हो गया। ठीक नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है आज का हमारा, ज़कात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी सैर हासिल किबला मुफ्ती साहब, और बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े मीठे अंदाज में समझा रहे हैं ताकि किसी दोस्त का कुछ सवाल जहन में पैदा हो और वो जो ये जवाब सुने मुफ्ती साहब को, उसकी वो जो मुश्किल है वो आसान हो जाए। बड़ा खूबसूरत मौजू है, और कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जिन पे ज़कात ज़रूरी होती है वो अदा नहीं करते और अपने पास दिल में बात छुपा के रखते हैं कि मैं
किसी न किसी तरीके से इससे ये मामलात से मैं निकल जाऊंगा, इस फ़र्ज़ अदा करने से मैं छूट जाऊंगा। नाज़रीन किराम, बड़ा पेचीदा मसला है, उलमाए किराम से रुजू करें। किसी दोस्त का सवाल हो हमसे सवाल कर सकता है। नाज़रीन किराम, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। इस यकीन के साथ आप दोस्त अहबाब कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ शरीक रहेंगे, हमारे साथ शामिल हुए। करीम आका अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे सनाखा हुमायूं जमील कुरैशी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, कोई प्यारा सा कलाम हमारे नाजरीन के लिए पेश फरमाएं। जी, मैं मदीना शरीफ के हवाले से मशहूर ज़माना कलाम आप सबकी समातों के हवाले करता हूँ। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, के जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, और यूं अदा करते हैं उशाक महब्बत
की नमाज यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज के सजदा काबे में होए ध्यान मदीने में रहे सजदा काबे में होए ध्यान मदीने में रहे छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह के आज़म छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह के आज़म छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह के आज़म छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह के आज़म के आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे मुझ खता मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। बड़ी खूबसूरत अंदाज में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे हुमायूं जमील कुरैशी साहब, अल्लाह सलामत रखे। बड़ी कैफियत के साथ मदीना रसूल की यादें और जाने का वो जो कहते हैं जज्बा और मोहब्बत पैदा होती है। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है हमारा आज का। हम जिस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं ज़कात के मुताल्लिक भी सवाल जवाब जारी हैं और सूद के मुताल्लिक भी किबला मुफ्ती साहब साथ साथ ही आप हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। मुफ्ती साहब के साथ जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसी में एक सवाल ये पैदा होता है किबला मुफ्ती साहब, आप जिस तरह फरमा रहे थे कि मिक्स माल हो तो 52 तोले चांदी का एतबार होगा, जबकि निसाब तो सोने का भी होता है। यहाँ मिक्स माल हो तो चांदी के निसाब के बजाय सोने के निसाब का एतबार क्यों नहीं किया जाता? इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं हमारे नाजरीन के लिए? ये जो है वो काफ़ी लोगों के जहन में पाया जाने वाला सवाल है। इसमें बुनियादी तौर पर तमहीदन मैं 2-3 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। एक तो ये बात जहन में रखी जाए कि इबादात के अंदर फ़ुक़हाए किराम ने एहतियात के पहलू को तरजीह दी। अगर किसी मामले में
शक हो जाता है कि पता नहीं नमाज यहाँ पे हुई है कि नहीं हुई, ये इबादत मुकम्मल हुई कि नहीं हुई, तो फिर उस सूरत में एहतियातन जो है ऐसा हुक्म दे दिया जाता है कि जिसमें कम से कम इबादत मुकम्मल तौर पे अदा हो जाए। जैसे फ़र्ज़ कर लें किसी को एक आदत है, उसको जो है नमाज़ों की रकतें भूल जाती हैं, 2 या 3 में शक हो गया, तो फिर फुक़हा ने फरमाया 2 का एतबार करें। अच्छा, क्योंकि अगर 3 की तरफ जाएगा तो उसमें एक जन है कि मुमकिन है कि फिर अगर जो है ना उसकी एक रकत वाकई थोड़ी हो, तो फिर उसमें कहा कि वो कमी का एतबार कर ले, एक फालतू रकत भी होगी, आखिर में सज्जा साहब कर लेगा, तो सज्जा साहब से चलो उसकी नमाज को हो जाएगा, उसका फिर मखसूस तरीका कार बयान किया। तो इबादत के अंदर एहतियात का पहलू अपनाया जाता है। एक तो ये नुक्ता ज़हन में रखें। फिर दूसरी चीज़ ये है कि सदक़ात के अंदर और बिलखुसूस ज़कात के अंदर फ़ुक़हा ने और हमारे दीन इस्लाम ने, फ़ुक़हा से मुराद कई लोग समझते बस मौलवियों निकाले, ये मौलवियों की बात नहीं है, मतलब फ़ुक़हा दीन की जो समझ है उन्हें, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कुरान और हदीस का फ़हम अता फरमाया है, और कुरान की आयात और अहदीस तय्यबा की रोशनी में, जैसे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ से फरमाया था कि जो ज़कात है, जब उनको भेजा किसी जगह पे अमीर मुकर्रर करके, तो वहाँ पे हुज़ूर ने उनको कुछ नसीहतें फरमाई थी, और उस ज़कात के मुतालिक फरमाया था कि तुमने अमीरों से लेकर गरीबों के हाथ में देनी है। तो मतलब क्या इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़ुक़रा का एतबार किया। तो इससे फ़ुक़हा ने ये एक नुक्ता बयान फरमाया कि ज़कात के अंदर अनफ़ा लिल फ़ुक़रा जो सूरत होगी उसका एतबार किया जी, जिसमें फ़ुक़रा के लिए ज़्यादा नफ़ा होगा। मैंने इसलिए हदीस की तरफ इशारा कर दिया कि मैं बार बार फ़ुक़हा कह रहा हूँ, तो कहीं कोई पीछे हदीस नहीं है, तो वो तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बातें शुरू कर देते हैं कि पता नहीं पीछे कुछ है भी हदीस या नहीं है, तो सब कुछ हदीसें मौजूद होती हैं बैक पे, बस ये है कि हम एक मसले के तौर पर इतना टाइम नहीं होता कि उसके ऊपर तफसील से बात कर सकें। 2 चीज़ें ये हो गई हैं। अब देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें और कुरान के अंदर जो चीज़ें बयान कर दी गई हैं, उनके अंदर हम छेड़छाड़ अपनी तरफ से नहीं कर सकते। मनसूस मसाइल के अंदर हम कमी बेशी अपनी तरफ से नहीं कर सकते। ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने तमहीदन अर्ज कर दी हैं। अब इस पूरे मसले को समझने के लिए ये 3 चीज़ें जो है ना, वो उनका हमें सहारा लेना पड़ेगा। वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो सोने का जो मिकदार मुकर्रर की है निसाब, वो 20 दीनार मुकर्रर फरमाई है, 7.5 तोले सोना तकरीबन बनता है वो। तो ये जो 20 दीनार मुकर्रर फरमाई है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, इसमें अब ये मसला मनसूस हो गया, हदीस में आ गया। इसी तरह चांदी का जो निसाब है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 200 दिरहम मुकर्रर फरमा दिया। जो जब सिर्फ सोना है हम उस मसले को नहीं छेड़ सकते, मनसूस है। जब सिर्फ चांदी है तो हम फिर चांदी वाले मसले में मनसूस है, उसको नहीं छेड़ सकते। ये एक आपके उसूल के तहत ये बात क्लियर होगी। अब दूसरी चीज ये है कि जब मिक्स माल है, इसके मुतालिक किसी हदीस में नहीं फरमाया गया कि जब सारा इकट्ठा हो तो अब क्या करना है। अब हमारे इख्तियार पे या फुक़हा के इख्तियार पे उसको छोड़ा के वो क्या है कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। अब अहले इल्म से पूछना है, अब तुम्हें नई मसला मिल रहा है हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पे, और हदीसें दोनों तरफ जो है ना वो अलग अलग सोने और चांदी के मुतालिक मौजूद है। तो अब हमने उसके मकासद शरअ को देखा कि शरीयत क्या इस हवाले से कहती है। तो शरीयत ने एक उसूल ये बयान किया कि एहतियात का पहलू इबादत के अंदर अपनाना है। अब हम उस एतबार से ये देख लें कि 52.5 तोले चांदी अगरचे तकरीबन 1,40,000 आजकल बन रही है, तो 52.5 तोले चांदी की मिकदार इतनी बन रही है, और अगर हम 7.5 तोले सोने का एतबार करते 14-15 लाख रुपया बन रहा है। अब जो बंदा 1 लाख 2 लाख रुपए उसके पास जमा होते हैं, तो 2 लाख पे 3 लाख पे उस पर ज़कात बनती, वो कहता जी सोने का एतबार होता तो मुझ पर ज़कात ना बनती। उसका ये शौक होता है चलो यार बच ही जाता। तो अब वो कहते हैं ज्यादा पे क्यों नहीं की गई, कम पे क्यों कर दी गई है। तो उनके लिए ये जवाब है कि यहाँ पे पहली बात, जहाँ जहाँ मनसूस मसला था वहां पे हम इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यहाँ पे मनसूस नहीं था मिक्स माल के अंदर, तो यहाँ पे हमने शरीयत के मकासद के ऊपर गौर फिक्र करते हुए अब अपने इख्तियारात को जितना शरीयत ने दिया था इस्तेमाल किया। वो क्या, एक चीज अनफा लिल फुकरा का एतबार किया कि हम कमी की तरफ, अगर 1,40,000 के ऊपर ज़कात लाजिम आ जाए तो चलो उसकी 2,500 4,000 उसने ज़कात निकाल दी है, किसी का तो कुछ भला होगा ना। और अगर हर बंदे के ऊपर कह दिया जाए कि जी 15 लाख के ऊपर ज़कात होगी बिलफल ऐसी खास सूरत के अंदर, यकीनी सी बात है कि हमारी जो है ना शायद आधी तादाद बीच में से निकल जाए और वो आज ज़कात के बहाने कुछ दे देते हैं कि चलो यार हम पे फर्ज है, कल वो कहेंगे नफली है ना दे कौन सी बात। बिल्कुल तो वो जो अनफा लिल फुकरा वाला पहलू है वो नहीं रहेगा। फिर दूसरी चीज ये है कि इबादत में जो एहतियाती पहलू अपनाया जाता है, हम अगर ये फर्ज कर लें कि ठीक है जी 7.5 तोले सोने का एतबार कर लिया जाए, अगर 7.5 तोले सोने का एतबार करते हैं तो उसमें हम गलती पे भी हो सकते हैं, हो सकता है कि 52.5 तोले चांदी, क्योंकि वो तो मनसूस नहीं है। अब हमने तो अपने इदराक से करना है और हमने जो कुरान का फाहम हासिल किया उसको हमारे फाहम के अंदर गलती तो हो सकती है। अब एहतियात का पहलू यही था कि हम 52.5 तोले चांदी के ऊपर जो है ना उसका ज़कात का लुज़ूम करार देते, इसलिए क्योंकि अगर 7.5 तोले पे हो
मुमकिन है कि हम 15 लाख पे जब ज़कात का हुक्म दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि अगर शरीयत ने 52.5 तोले चांदी के मुताबिक इस खास सूरत में हुक्म दिया होता जो हम तक सही तौर पे हम नहीं समझ सके, तो फिर ये बंदे जो आधे हमारी वजह से निकल गए वो अपने ज़कात से साइड पे हो रहे हैं, ज़कात अदा नहीं कर रहे और हमारे उस हुक्म की वजह से, और एहतियात के खिलाफ जा रहा है। इसलिए फिर हमने 52.5 तोले चांदी का एतबार किया। हमसे मुराद वही फुकहा उलमा जो हम तक पहुंचे, तो 52.5 तोले चांदी का एतबार करने में एहतियात पे भी अमल हो गया, मनसूस मसले को भी नहीं छेड़ा, अनफाल फुकरा के ऊपर भी। वाह वाह सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत मौजू और बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। केवला मुफ्ती साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाए। नाज़रीन किराम, तवज्जो से आपने बात सुननी है और बात सुन के समझ कर अगर आप पे ये लाजिम आती है, फ़र्ज़ है, तो आपने ज़रूर इसको अदा करना है ताकि आप कहीं गुनाहगार तो नहीं हो रहे। हमारे साथ शामिल हुए जनाब मोहतरम करीम आका अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे सनाहा फरहान अली कादरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन किराम, पहला तो हमारा एक ज़कात का भी मौजू है, इसके साथ साथ सूद के मुतालिक भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मुफ्ती साहब से पहला सवाल जो सूद के मुतालिक है वो ये करना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब, हमारे दोस्तों को ये बताएं, नाजरीन को, कि सूद क्या है और कुरान और हदीस में इसके मुतालिक क्या इरशाद फरमाया गया है। देखिए, सूद की जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्में बयान की गई हैं। एक तो यह है कि बाज़-औक़ात कर्ज़े के ऊपर सूद की सूरत बनती है, बाज़-औक़ात हम जो है वो कोई आपस में माली लेन देन करते हैं, उसके ऊपर सूद की सूरत बनती है। ठीक हो गया। और जो कर्ज़े के ऊपर सूद की सूरत बनती है वो कुछ वाज़े है। उसमें वाज़े यह है कि उसमें सीधा सीधा जो है ना आप कर्ज़ा को लेते हैं जी, कर्जा किसी को देते हैं और उसमें ये शर्त रख देते हैं कि कर्जा मिसाल के तौर पे 1 लाख दिया, उस पर कुछ इजाफा देना होगा जी, या इजाफा आप ले रहे हैं। ये जो मशरूत नफ़ा है, असल इसकी तारीफ सूद की यह है कि वो मशरूत नफ़ा कि जो किसी एवज से खाली हो, वो किसी के एवज के तौर पे नहीं। हम कोई चीज़ बेचते खरीदते हैं ना, तो आपको मैंने ये कप बेचा, तो अब आपने मैंने ये कप लिया था 50 रुपए का, मैंने आपको 70 रुपए का बेच दिया, मैंने भी नफा लिया, लेकिन ये जो नफा है ये किसी एवज से खाली नहीं, इस कप के एवज में आपको मिल रहा है। और वही मैं आपको 50 रुपए जो है ना वो कर्ज देता हूँ और कहता हूँ कि आपने मुझे 70 रुपए वापस करने हैं, ये शर्त लगा लेता हूँ। अब वो जो 20 रुपए फालतू आ रहे हैं उसके मुकाबले में एवज कुछ नहीं है, वो मेरा एक एहसान होगा या मैंने जो कर्जा दी, कोई फिजिकली कोई एवज नहीं है। तो जो बगैर एवज के मशरूत नफा होता है उसको कहते हैं सूद। ठीक हो गया। तो यही गलती की थी वो कुफार ने, उन्होंने कहा कि ये जो है ना ये अपना बै होती है, खरीदो फरोख्त होती है, ये और जो सूद है ये एक जैसे ही, इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा। उन्होंने कहा ये खरीदो फरोख्त और ये रिबा फर्क है, दोनों में तो नफा होता है। कुरान ने कहा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया है और रिबा को हराम किया। उसमें क्यों फर्क वाज़े तौर पे वो इतने एक लिहाज से अकल से मावरा लोग बातें कर रहे थे, शऊर से जो है ना हटी हुई बातें कर रहे थे कि एक तरफ एवज था, दूसरी तरफ बगैर एवज के था, तो एक जैसे कैसे हो सकते हैं जी। तो इसलिए यहाँ पे सूद के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक ये बुनियादी चीज क्लियर होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे ये भी ज़हन में रखनी है, क्योंकि वो थोड़े से टॉपिक तफसीली हो जाएंगे, उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, कि जब हम खरीदो फरोख्त किसी चीज की करते हैं तो वहाँ पे जिन्स और कदर का एक होना, फिर उसमें अगर एक इल्लत का मफकूद होती है तो फिर उसमें कब सूद होता है, कब सूद नहीं होता, कब उधार जायज होता है, कब जो है ना हाथों हाथ करना जरूरी होता है। ये सारी की सारी सूरतें जो है ना वो उसमें तफसील में अगर हम जाएंगे तो शायद आवाम के लिए कुछ मुश्किल भी हो जाए। लेकिन कहने का जो हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे एक चीज पाई जाती है कि बगैर एवज के जो मशरूत नफा होता है उसको सूद कहते हैं, और हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे जो चीजें पाई जाती हैं उनमें मुआशरे के अंदर कर्ज की ज्यादा सूरत पाई जाती है। बैंकों के अंदर लोग रकम रखवा देते हैं, इसकी हैसियत भी असल में कर्ज की है कि सेविंग अकाउंट खुलवा लिया जी, सेविंग अकाउंट के ऊपर जो नफा ले रहे होते हैं वो सूद के जुमरे में आता है। और सूद के ऊपर वाज़े तौर पे जो कर्ज के ऊपर सूद होता है उसके हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है कंजुल माल शरीफ की। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फहुव रिबा, हर वो कर्ज जो सूद खींच के लाए वो सूद है, जो नफा खींच के लाए वो सूद होता है। तो अब क्या है कि जो भी कर्ज है आपने किसी के पास वैसे रकम कर्ज कह के रखवाई या आपने किसी को दे दी कि भाई इसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये लोग कह देते हैं ये अमानत है, हमारे पास जो रकम रखी हुई है। अमानत वो होती है जिसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अमानत संभाल के रखनी होती है। तो आप तो भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर अमानत नहीं रही। अब उसकी हैसियत बदल चुकी है, आप बेशक उसको नाम जो मर्जी दे दें, अब इसके अंदर शराब रख दें तो उसको पायल जो है ना दूध लिख दें, दूध नहीं हो जाएगा, उसकी हैसियत हकीकत वही रहेगी। तो इसी तरह हकीकत के ऊपर कलाम होता है, सिर्फ नाम के साथ कोई हुक्म नहीं बदलेगा। तो इसलिए उसका अगर शरई हैसियत, उसकी शरई स्कैनिंग करेंगे तो जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ अकाउंट्स में इस तरह रकमें रखवाई जाती हैं उनकी हैसियत कर्ज की होती है, अगरचे वो रकम वहां पे रखी होती है, हम कह रहे हैं हमारी रकम महफूज है, वो अमानत नहीं है बल्कि वो उसको खुद कहते हैं हम कारोबार में लगाते हैं। अब वो कारोबार की वो जो शराइत होती हैं वो सही होती हैं नहीं होती हैं, शुरूत फासदा होती हैं। और ये भी ध्यान में रखें कि कारोबार के अंदर अगर शुरूत फासदा होती हैं तो ये शुरूत फासदा भी उसको हुक्मन सूद के जुमरे में ले जाती है। तो ये वाला मामला भी सूदी हो जाता है।
ठीक हो गया। नाज़रीन किराम, बड़ा खूबसूरत हमारा आज का टॉपिक जारी है। हम ज़कात के मुतालिक भी गुफ्तगू कर रहे हैं किबला मुफ्ती साहब के साथ, और सूद के मुतालिक भी बड़े सवालात हो रहे हैं। नाज़रीन किराम तवज्जो आपने ये रखनी है, ये दोनों मसले ऐसे हैं कि हर बंदे के साथ तकरीबन पेश आते हैं। हर बंदे ने तवज्जो के साथ सुनना है। किसी दोस्त को कोई सवाल हो कमेंट सेशन में कर सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है। पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इसका जवाब पहुँचाएँ। हमारे साथ शरीक हैं करीम आका अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे सना खां फरहान अली कादरी साहब। फरहान भाई कोई प्यारा सा कलाम हमारे नाज़रीन के लिए पेश फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। एक बड़ा खूबसूरत कलाम है शाह जी, समात फरमाइए। मैं सहने हरम में बैठा हूँ, मैं सहने हरम में बैठा हूँ, लेकर बोझे गुनाहों का, लेकर बोझे गुनाहों का, मैं सहने हरम में बैठा हूँ, मैं सहने हरम में बैठा हूँ, लेकर बोझे गुनाहों का, लेकर बोझे गुनाहों का, मैं सहने हरम में बैठा हूँ, मैं सहने हरम में बैठा हूँ। गर तो ना बख्शेगा मुझको फिर कैसे बख्शिश पाऊंगा, गर तो ना बख्शेगा मुझको फिर कैसे बख्शिश पाऊंगा, करके उम्मीद वाबस्ता, करके उम्मीद वाबस्ता, मैं सहने हरम में बैठा हूँ, मैं सहने हरम में बैठा हूँ, लेकर पहुँचे गुनाहों का, लेकर पहुँचे गुनाहों का, मैं सहने हरम में बैठा हूँ, मैं सहने हरम में हूँ। एक टूटी हुई सी डाली हूँ मैं, तेरे करम का सुवाली, एक टूटी हुई सी डाली हूँ मैं, तेरे करम का सुवाली, दिल को थामे गिरता पड़ता, दिल को थामे गिरता पड़ता, मैं सहने हरम में बैठा हूँ, मैं सहने हरम में बैठा हूँ। शर्मिंदा सा लरज़ीदा सा, शर्मिंदा सा लरज़ीदा सा, मैं सहने हरम में बैठा हूँ, मैं सहने हरम में बैठा हूँ। पेशानी झुकी तेरे आगे और सामने काबे का जलवा, पेशानी झुकी तेरे आगे और सामने काबे का जलवा, तो मुझको यकीनन बख्शेगा, तो मुझको यकीनन बख्शेगा, मैं सहने हरम में बैठा हूँ, मैं सहने हरम में बैठा हूँ। शर्मिंदा सा लरज़ीदा सा, शर्मिंदा सा लरज़ीदा सा, मैं
सहने हरम में बैठा हूँ मैं सहने हरम में बैठा हूँ पाँव में गुनाहों की भेड़ी हाथों में लगी है हथकड़ी पाँव में गुनाहों की बेड़ी हाथों में लगी है हथकड़ी हाजिर है मुजरिम है मौला हाजिर है मुजरिम है मौला हाजिर है मुजरिम है मौला मैं सहने हरम में बैठा हूँ मैं सहने हरम में बैठा हूँ लेकर पहुँचे गुनाहों का लेकर पहुँचे गुनाहों का मैं सहने हरम में बैठा हूँ मैं सहने हरम में बैठा हूँ। माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे फरहान अली कादरी साहब, अल्लाह करीम इन्हें सलामत रखे। नाज़रीन किराम बड़ा खूबसूरत आज का हमारा टॉपिक भी है और हम खूबसूरत सवालात भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप तमाम मुशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए करीम आका अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे प्यारे सनाखा नज़राना अक़ीदत व मोहब्बत भी पेश करें। नाज़रीन किराम मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब आपसे अगला सवाल ये है कि हमारे माशरे में सूद की राइज सूरतें क्या हैं, कुछ मिसालों के साथ वजाहत फरमाएं क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरे में जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सी ख़राबियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं में से एक ख़राबी ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सूदी सूरतें राइज हो चुकी हैं। ठीक हो गया। हमारे हुक्मरान, हमारे नीचे तबका सारे जानते हैं कि सूद जो है ना वो बहुत ज़्यादा आम हो चुका है और सूद हराम भी है ये भी जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो है वो तलवीज़ वाली सूरत पाई जाती है, मुलव्वस है उसके अंदर। बड़ी अजीब कैफियत बनी हुई है। अगर हम जो है वो नॉर्मल किसी के साथ ख़रीदो फ़रोख्त का आकद करने के लिए जाते हैं, अगर हम उनसे कोई लेन देन का मामला करते हैं उसमें भी सूद के मामलात हो रहे होते हैं। हम किसी से कर्ज़ा लेने जाते हैं, इदारे जो है वो बग़ैर सूद के कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं है, बैंक बग़ैर सूद के कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर जो है ना घर बनाना उसके लिए आपको कर्ज़ा लेना पड़ता है तो वो सूदी कर्ज़ा आपको लेना पड़ेगा। इवन कि अगर हुकूमती भी ऐसे इदारे मौजूद हैं वहाँ पे आपको जाना पड़ता है और आप जो है वो कोई अपील करते हैं कि मुझे कर्ज़ चाहिए तो वो भी आपको सूद के ऊपर मिल रहा है। ठीक हो। तो हम इस तरह हर तरफ से जकड़े हुए हैं। अच्छा, इसी सवाल के साथ मैं एक और बात ऐड ये कर दूं, वो कहते हैं कि ये जो हम थोड़े पैसे ले रहे हैं ना, ये हमारा ये जो पेट्रोल लगता है या किराया वगैरह है वो अखराजात ले रहे होते हैं, हम इसके ऊपर सूद नहीं ले रहे, अपने अखराज। इस हवाले से भी ये भी साथ आप शामिल कर लीजिएगा जी। बैंकों के हवाले से जी हाँ, हमारे बैंक हो गए, ये इदारे काफ़ी सारे आजकल बने हुए हैं जी। देखिए पहली बात तो ये है ना कि अगर इस तरह के सर्विस चार्जेस वो लेते हैं तो उसको कर्जे के ऊपर जो है ना वो नहीं इस तरह मशरूत करार दिया जा सकता। ठीक हो गया। जब कर्जे के ऊपर आप इन चीज़ों को कर रहे हैं तो आप खुद लगा लें कि एक कर्जे के ऊपर सारा का सारा शायद इदारे का पेट्रोल इधर से निकलवाते होंगे वो जी, और एक एक बंदे से क्या पूरा पूरा इदारे का पेट्रोल उन्होंने निकलवाना है। यानी कहने का मकसद है ये सिर्फ उनके हीले बहाने होते हैं। अच्छा, ठीक। असल में हमने शरीयत मुतहरा के उसूलों के मुताबिक देखना है कि ये बनता भी है कि नहीं बनता। ठीक हो। हत्ता कि फुकहा ने ये चीज़ बयान फरमाई है कि जो सूद होता है कई दफ़ा तो वो नकदी की सूरत में होता है, कई दफ़ा मुनाफे की सूरत में होता है। अच्छा, तो मुनाफे की सूरत में भी अगर सूद होगा तो वो सूद है और अगर नकद की सूरत में होगा तब भी सूद है। तब भी सूद है। ठीक हो। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो है ना वो आजकल इजी पैसा की बाज़ सूरतों के अंदर इजी पैसा अकाउंट जैसे बनाते हैं जी जी, तो इजी पैसा अकाउंट हमारे यहाँ बनाया जाता है, उसमें बाज़ सूरतें जायज़ हैं, बाज़ सूरतें नाजायज़ हैं जी। जिस सूरत में आप कुछ रकम रखवाते हैं और उस पे आपको फ्री मिनट्स दिए जाते हैं। अब फ्री मिनट्स कोई फिजिकली कोई रकम नहीं है, वो आपका एक नफ़ा है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो। आपको SMS दिए जाते हैं, वो कोई उस तरह फिजिकली नफ़ा नहीं है, बस आपको एक सर्विस दे दी गई है कि ये आप इतने मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो मुनाफे दिए जा रहे हैं ये भी उस कर्ज के बदले में दिए जा रहे हैं जो आपने उनका अकाउंट खुलवा के उसके अंदर रकम रखी हुई है। ठीक हो गया। तो ये जो रकम रखने की वजह से या ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको ये मुख्तलिफ किस्म के मुनाफे मिल रहे हैं, ये भी सूद के अंदर आएंगे। क्योंकि हदीस पाक में जो फरमाया वो मुतलक फरमाया, अल मुतलक यजरी अला इतलाकी। वो क्या है? कुल्लु कर्दिन जर्रा नफ़अन फहुव रिबा, हर वो कर्ज जो किसी किस्म का भी नफा लेगा। अब वो
नकदी की सूरत में नफ़ा है, मुनाफे की सूरत में नफ़ा है, जैसे भी है वो नफ़ा लेके आ रहा है, दोनों सूरतों में वो उसके ऊपर जो है वो सूद का हुक्म लगेगा। ठीक हो गया। तो हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट खुलवाए जाते हैं, उसके ऊपर सूद के प्राइस बॉन्ड किसी दौर के अंदर जो है वो चले तो उसके अंदर सूदी प्राइस बॉन्ड नहीं होते थे। अब उसमें भी ये जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड निकल आया, तो प्रीमियम वाली जो सूरत है वो भी सूदी सूरत है। ठीक हो गया। और अब पहले जो है ना वो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट थे, और करंट अकाउंट खुलवाने की इजाजत है किसी भी बैंक में हो, लेकिन सेविंग अकाउंट खुलवाने की इजाजत नहीं है, वो सूदी जो है ना मामला होता है। ठीक हो गया। अब करंट अकाउंट के अंदर भी जो है वो मामला आज करंट प्लस अकाउंट। अब करंट प्लस के अंदर ये मामला है कि आपको कुछ सूद मिलता है और वो उस लिहाज से नफा मिल रहा होता है, लेकिन वो सेविंग की बनिस्बत कुछ कम मिल रहा होता है। हाँ। तो गोया कहने के नापाकी है लेकिन थोड़ी है। हाँ, है ना। ठीक हो गया। ठीक तो हो इस एतबार से उन्होंने जो है ना वो दाढ़ी वाला बंदा देखते हैं तो बैंक वाले कहते हैं अच्छा जी हमने आपके लिए इस्लामी पैकेज भी रखे हुए हैं। हाँ। भाई अगर आप इतने ही इस्लाम का नाम लेने वाले हो तो पूरे बैंक को इस्लामी बना दो ताकि हर बंदा आपके पास आए। तो आपके पास एक बंदा आता है तो उसके लिए आपने सूदी पैकेज रखा है, दूसरा आता है आपने इस्लामी टच के लिए इस्लामी पैकेज रखा हुआ है। तो हर जगह पे आप चल रहे हैं, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़, पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल होना है। ये नहीं कि इधर के लिए आधा मान लिया, इधर के लिए आधा मान लिया और बस पूरे मजमूए के जो है ना अपने एतबार से दीन समझ लिया कि दीन में तो बड़ी आसानी है जी, जो मर्जी करते रहो, खुली इजाजत है। ऐसा नहीं है। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें रखी, हमारे यहाँ जो है ना बोली की कमेटियां चल रही होती है, बीसी की बीसी में सूरतें ऐसी चल रही होती हैं, उसमें आपकी गुफ्तगू मैं काट रहा हूँ माजरत के हमारे नाजरीन जो हैं वो देखने वाले वो सारे परेशान हो गए कि बोला मुफ्ती साहब तो इरशाद फरमा रहे हैं कि बैंकों में अकाउंट नहीं खुलवाना, पैसे घर भी रखें तो घर पे भी डकैती का खतरा है, कहाँ पे रखें फिर किस बैंक का? नहीं, मैंने अपनी गुफ्तगू के अंदर ये बात कर दी, करंट अकाउंट खुलवा सकते। ठीक हो गया। करंट अकाउंट में हमारी भी रकम रखी होती है, आगे बहुत ज्यादा नहीं है, अल्लाह का शुक्र। ठीक हो गया। करंट प्लस की तरफ नहीं जा करंट प्लस की तरफ नहीं जा सकते, सेविंग अकाउंट नहीं बनवा सकते। ठीक तो ये चीजें जो है ना वो जायज नहीं है। बकिया जैसे हमारे इजी पैसा का आजकल बहुत ज्यादा रवाज बन रहा है, तो इजी पैसा अकाउंट है, उसमें जैसे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का एक तफसीली फतवा भी इस हवाले से आया हुआ है कि किस सूरत में जायज है किस सूरत में नाजायज है। तो जो जवाज की सूरत है वो सीधी सीधी ये है कि जिसमें आपको किसी किस्म का ऊपर नफा नहीं मिलता और आप जो है ना जितनी मर्जी रकम रख लेते हैं अपने अकाउंट के अंदर, आपको किसी किस्म ना आपको जो है ना मैसेजेस मिलते हैं ना आपको जो है ना वो उसके ऊपर कोई और किसी किस्म का नफा मिलता है। तो ये वाली इस तरह का अगर कोई अकाउंट है तो उसकी इजाजत है, और वो आमतौर पर जो है ना वो मुख्तलिफ कंपनी आजकल ये सहूलत दे रही है, तो उस तरह का इजी पैसा अकाउंट भी बनवा सकते हैं। ठीक हो। नाज़रीन इकराम, बड़ा खूबसूरत टॉपिक किबला मुफ्ती साहब के साथ जारी है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप इरशाद फरमा रहे हैं, खूबसूरत सवालात भी हो रहे हैं। किसी दोस्त को कोई सवाल हो हमसे कर सकता है, पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचा सकें, इस उम्मीद के साथ कि आप कहीं नहीं जा रहे होंगे, हमारे साथ शरीक रहेंगे, आप महजूज हो रहे हैं गुफ्तगू से भी, करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अक़ीदत व मोहब्बत से भी। हमारे साथ शामिल हैं फ़रहान अली कादरी साहब। फ़रहान भाई की जानिब बढ़ते हैं। फ़रहान भाई कोई प्यारा सा कलाम हमारे नाज़रीन के लिए पेश फरमाएं। जी, मेरे पीर साहब का लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत कलाम है, मदीने के हवाले से समाअत फरमाइए। या मुस्तफ़ा अता हो फिर हाज़री का कर लो नज़ारा कर, फिर आपकी गली का कर लो नज़ारा कर। एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना, एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो आका, बेशक बना लो आका, मेहमान धो घड़े का, बेशक बना लो आका, बेशक बना लो आका, मेहमान धो घड़े का। या मुस्तफ़ा अता हो
रोता हुआ फिरा तागे जिगर दिखाओ, रोता हुआ फिरा तागे जिगर दिखाओ, अफसाना भी सुनाओ, अफसाना भी सुनाओ, मैं अपनी बेकसी का अफसाना भी सुनाओ, मैं अपनी बेकसी का, या मुस्तफा अता हो फिर सब्ज़ सब्ज़ गुंबदी की देख लो बहारे, फिर सब्ज़ सब्ज़ गुंबदी की देख लो बहारे, अब इज़्न दे दो आका, अब इज़्न दे दो आका, मुझको भी हाज़िरी का, अब इज़्न दे दो आका, अब इज़्न दे दो आका, मुझको भी हाज़िरी का, या मुस्तफा अता हो, या मुस्तफा गुनाहों की आदतें निकल जाए, या मुस्तफा गुनाहों की आदतें निकल जाए, जज्बा मुझे अता हो, जज्बा मुझे अता हो, सुन्नते की पैरवी का जज्बा मुझे अता हो, दिल से गरूर निकले बहरे हुजूर निकले, दिल से गरूर निकले बहरे हुजूर निकले, या रब मुझे बना दे, या रब मुझे बना दे, पै कर तू आज का, या रब मुझे बना दे, पै कर तू आज का, या मुस्तफा अता हो दुनिया के ताजदारों, तुमसे मुझे गर्ज क्या,
दुनिया के ताजदारों तुमसे मुझे अर्ज़ क्या मंगता हूँ मैं तो मंगता मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार की गले का मंगता हूँ मैं तो मंगता मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार की गले का या मुस्तफा अता हो मीज़ान पे सभी खड़े हैं आमाल तुल रहे हैं मीज़ान पे सभी खड़े हैं आमाल तुल रहे हैं रख लो बरम खुदारा रख लो बरम खुदारा रख लो बरम खुदारा तार कादर का रख लो बरम खुदारा तार कादर का या मुस्तफा अता हो फिर इज़्ने हाज़िरी का कर लो नज़ारा आकर फिर आपकी गली का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया फरहान भाई, बड़े अहसन अंदाज से मदीना शरीफ की हाज़री के हवाले से कलाम पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सलामत रखे। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा आज खूबसूरत जो टॉपिक था, हर बंदे की ज़रूरत होती है तकरीबन जो समझे तो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को समझे, उसके लिए बड़ा ज़रूरी टॉपिक था। ज़कात के मुतालिक सवाल व जवाब कर रहे थे और सूद के मुतालिक किबला मुफ्ती साहब बड़े खूबसूरत अहसन अंदाज में आप जवाबात इरशाद फरमा रहे थे। मैं मुफ्ती साहब की जानिब भी बढ़ूँगा। किबला मुफ्ती साहब, हमारे नाज़रीन के लिए आप इस टॉपिक के हवाले से क्या पैगाम छोड़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ज़कात के हवाले से हमने गुफ्तगू की है, सूद के हवाले से हमने गुफ्तगू की है, और ये दोनों ही मौज़ूआत ऐसे हैं कि किसी न किसी अंदाज से हमारे जो अफराद हैं और हर दूसरा बंदा है वो इसके साथ मुताल्लिक़ ये मसाइल हैं। तो ज़री बात है कि हर बंदे को एक छोटी सी नशिस्त के अंदर हम सारे मसाइल समझा सकें, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीज़ा मसाइल के ऊपर शौक़ बढ़ाने के लिए गुफ्तगू की जाती है, और बाज़ के उसके अंदर ही अगर मुताल्लिका मसाइल आ जाते हैं तो उनको उनके मसाइल का जवाब मिल जाता है। हर एक को ज़री बात है जवाब नहीं मिलेगा, और इन जो गुफ्तगू का हमारा ये पूरा खुलासा है उसके मुताबिक अगर कोई बंदा खुद से अपनी सूरत भी निकाल ले, ऐसा भी नहीं होता, कई दफ़ा वो गलती भी कर सकता है। बिल्कुल। तो पैगाम सब के लिए ये है कि अगर कोई कारोबार कर रहा है, अगर कोई फ़र्द जो है वो कर्ज़ का लेन देन करना चाहता है, कोई चीज़ किस्तों पे ख़रीदो फरोख्त करना चाहता है, या दीगर कोई भी लेन देन करना चाहता है, या इसी तरह वो अपने माल का हिसाब लगाना चाहता है कि मुझ पे ज़कात बनती है, कितनी बनती है, क्या हुक्म होगा, तो ये सारी चीज़ों की तफसीलात खुद घर बैठे करने की बजाय किसी आलिम दीन मुफ्ती साहब के पास जाके बाकायदा तौर पर इसकी रहनुमाई ले लें। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी आप कदम उठाने जाएँ, हमारे जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, ऑनलाइन कारोबार आजकल अजीब अजीब किस्म के खुले हुए, हर दूसरी कंपनियाँ, हज़ारों कंपनियाँ चल रही हैं ऑनलाइन जो काम कर रही हैं, और फिर ये सारी कंपनियां ज़रूरी ऐसा नहीं है कि शरीयत के मुताबिक चल रही हैं, खिलाफ शरीयत भी उसके अंदर काम हो रहे हैं। अब होता यह है कि खिलाफ शरीयत कामों के अंदर हमारे लोग रहनुमाई ना लेने की वजह से पड़ जाते हैं। अगर कोई किसी किस्म का भी काम करना चाहता है, हमारा दीन उसके मुतालिक रहनुमाई करता है, पहले उसकी रहनुमाई ले, उसके बाद कदम उठाएं ताकि आपका हर कदम शरीयत के मुताबिक हो। नाज़रीन किराम, बड़ा खूबसूरत मौजू था और किबला मुफ्ती साहब बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमा रहे थे।